गुस्सा ही गुरु साहब की बेअदबी की है उन्होंने, अंदर बीड़ी जर्दा। गुस्सा ही गुरु साहब की बेअदबी की है उन्होंने, अंदर बीड़ी जर्दा, अंदर शराब भी पी उन्होंने, जूते लेके अंदर गए हैं। क्या बना लिया, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गौशाला हो, किसी को नहीं बख्श रहे। मतलब बहुत ज़्यादा भारी रोष है, तो तभी हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। हनुमानगढ़ जिले के चोर इतने शातिर हो गए हैं कि वे धार्मिक स्थानों जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, गौशाला इत्यादि को भी नहीं बख्श रहे हैं। वहाँ पर भी वे चोरी करने के लिए लगातार हनुमानगढ़ जिले के अंदर गांवों की बात करें, चाहे हम शहरों की बात करें, वहाँ पर दावा बोल रहे हैं। साथ ही धार्मिक जो परंपराएं हैं उसका भी चोरों को पता नहीं है, और चोर जो है जूते समेत जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के अंदर इस बात को लेकर चोरी से ज़्यादा बेअदबी का आक्रोश फैला है। इसलिए आज लोग इकट्ठे होकर एसपी हनुमानगढ़ के पास पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है और चोरों पर लगाम लगाने और इस प्रकार बेअदबी की घटनाएं जो हो रही हैं उसको रोकने के लिए ज्ञापन के अंदर लिखकर लोगों ने आक्रोश जताते हुए एसपी को चेतावनी दे डाली है। चलिए सुनते हैं हनुमानगढ़ के लोग जो आज गांव से भी आए, शहर से भी आए, उनका इस मौके पर इन तमाम बातों के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। ठाण में रोड जाम करेंगे कल पूरी। गुस्सा ही गुरु साहब की बेअदबी की है उन्होंने, अंदर बीड़ी जर्दा, अंदर शराब भी पी उन्होंने, जूते लेके अंदर गए हैं। और पैसे की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो बेअदबी है, उन्होंने बेअदबी करी है गुरु साहब की। कल डबली ठाण में रोड जाम करेंगे। आज ग्राम पंचायत सेजीपुरा, करनीसर, फतेहगढ़ और आस पास बेलूल नगर, आस पास के जितने भी गांव हैं वहां से लोग जो आए आज यहाँ पे, अभी चोरों ने एक अड्डा बना लिया, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गौशाला हो, किसी को नहीं बख्श रहे हैं। आज इन्हीं बातों को लेके वो बेअदबी कर रहे हैं। उन लोगों को इतना पता नहीं है भी ये गुरुद्वारा है, इसमें जूते लेके जा रहे हैं। तो सभी धर्मों के जो लोग हैं, सर्व समाज के लोग आज यहाँ पे एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। जो चोर हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप पकड़ में लाएँ, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर ये नशा और चोरी सबसे ज़्यादा अपराध जो हनुमानगढ़ में बढ़ रहे हैं। ये तो किस्मत अच्छी थी, हमारे गुरुद्वारा में जो पाठी जी थे उन्होंने वो चुपचाप साइड में हो गए, वरना उन लोगों के पास में हथियार भी होते हैं। यानी ऐसे चोर अपनी बिल्कुल उन्होंने तो बेशर्मी की हद कर दी भी, अगर 500 रुपये के लिए बदले वो इंसान को मार सकते हैं। ये नशे ने सब सारा गेड़ा गर करके छोड़ दिया। जो आने वाली नई पीढ़ी है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इस नशे से बचें, और गांव में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, सभी ग्राम के जो लोग हैं सबका फ़र्ज़ बनता है हम इनकी रक्षा करें। और इनके लिए जहाँ भी जिस भी गांव में ऐसी घटना घटी है, सभी गांव वालों को एकजुट होकर उनको पकड़ना चाहिए। और अभी एसपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, जो चोर था वो पकड़ में उसकी निशानदेही हो चुकी है, वो सुरेशिया का बता रहे हैं, अभी वहाँ से फ़रार हैं। और जल्दी से जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया भी 1-2 दिन के अंदर हम उसके पकड़ के उसे जेल के सलाखों में पहुँचाएँगे। जैसा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा कहा गया कि चोरी पैसे की उसका इतना दुख नहीं है जितना बेअदबी करने का दुख है। तो इस प्रकार के मामले जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कारण है। पहले चोर जो है चोरी करते थे अपना घर चलाने के लिए। अब वर्तमान समय के अंदर जो मौसम चल रहा है, वर्तमान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उसके अनुसार अब नशे के लिए चोरी ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि पैसा घर से मिलता नहीं, नशा उसकी लत लग जाती है, फिर वह चोरियों की तरफ मुड़ता है, तो चोरों से संपर्क कर वह भी बड़ा चोर बन जाता है। इसीलिए लगातार गांवों के अंदर और शहरों के अंदर ज़्यादातर चोरियां नशे की पूर्ति के लिए की जा रही हैं। नशा एक ऐसा रोग उसको लग गया है, वह नशे के बिना रह नहीं सकता, पैसा उसके पास होता नहीं, इसीलिए वह गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गौशाला उसको कुछ भी नहीं दिखता है, नशे के अंदर अंधा हुआ फिरता है जो वह। इसीलिए यह चोरियां हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बढ़ रही हैं। समाज को भी आगे आना होगा और पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे आना होगा, तभी इस प्रकार की चोरियां रुक सकती हैं। चलिए एक शख्स और बता रहे हैं कि आज जो ज्ञापन दिया गया है उसके बाद एसपी ने क्या कहा है। घटना हुई थी 4-5 गाँवों में, पुरुषोत्तमवास, गुदाराबाद, श्याम सिंह वाला और ग्राम पंचायत 31 SW के पंचायत भवन में सुरक्षाकर्मी के साथ भी मारपीट हुई थी। करनीसर गुरुद्वारे में, बेलूल नगर एक कोई शराब के ठेके को भी तोड़ा उन्होंने।
तो लोगों में ये चोरी की घटना जो हुई है इसमें उन्होंने बेअदबी की है। दरबार साहब के अंदर जूते और नंगे सिर मान लो भी जो भी उन्होंने किया है, तो वो लोगों में इस बार मतलब बहुत ज़्यादा भारी रोष है। तो तभी हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे और हमने अल्टीमेटम दिया है कि कल तक ये नहीं पकड़े जाते तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। हाँ जी, हमने रोष प्रकट भी किया है और ज्ञापन भी दिया है। हाँ जी, पिछले काफ़ी समय में हनुमानगढ़ इलाके के अंदर लगातार चोरियां हो रही है। इस चोरियों के लिए जिम्मेवार है जो आज इस हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर, गंगानगर क्षेत्र में जो नशा फैल रहा है वो इतना फैल चुका है कि यहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। अब जो धार्मिक स्थल है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जूते लेकर आज गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो सब लोग जाते हैं वो अपना जो सिर भी ढककर वहाँ जाते हैं, लेकिन इस तरह के चोर जो नशे की लत में इतने अंधे हुए हैं कि वो उनकी मर्यादा कोई पता नहीं है। उन्होंने जो उस गुरुद्वारा साहब से जुड़े उनकी भावनाओं को आहत किया है। तो हमारा आज एसपी साहब को ज्ञापन था कि आप जल्दी नशों पर अंकुश लगाएं और इस तरह के जो आपराधिक किस्म के लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और इनको जल्दी गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम कल या परसों तक कल ही सभी जैसे हमारी जो संघर्ष समिति जो भी फैसला करेगी उसके आगे का आंदोलन हम तैयार करके इधर एक बड़ा जो है आंदोलन करेंगे। मैं महावीर सेजीपुरा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़। तो दोस्तों, कल तक का समय प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस को दिया है। चोर को कल तक नहीं पकड़ा तो फिर आंदोलन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चोर चोरी करने जाता है, उसको कोई कुछ नहीं दिखता है, वो तो अंधा हुआ चोरी करने जाता है। नशे के गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, नशा ही उसकी पूर्ति दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बेअदबी इस प्रकार जो चोर कर रहे हैं उसको रोका कैसे जाए। जहाँ तो फिर पुलिस को एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए कि वह चोरों को समझाए, चोरों को ट्रेनिंग देवे कि इस प्रकार बेअदबी जो करनी है वह गलत है। चोरी करने वाला नहीं हटेगा, चोर जो है वो चोरी करता ही रहेगा, पकड़ा जाता है क्योंकि धाराएं इतनी संगीन नहीं है, वह जल्दी छूट जाता है। 1 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसीलिए चोर जो है 1 साल ऐसे जेल के अंदर गुजार कर फिर चोरी करने लग जाता है। जहाँ तो धाराओं के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, 10-20 साल उसको सज़ा होनी चाहिए ताकि वह इस प्रकार की चोरियों करने से परहेज करे। लेकिन यह संविधान के अंदर 1 ही साल दिया गया है, उसको चोरी करने से 1 साल तक तो रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है नशे के सौदागर जो नशे के गर्त में युवाओं को डाल रहे हैं, उसको रोकने के लिए समाज और पुलिस और प्रशासन सबको मिलकर काम करना होगा। तभी इस प्रकार की बेअदबी और इस प्रकार की चोरियों पर अंकुश कोई लगाने के लिए आगे आ सकता है। जो भी हो, देखते हैं कल क्या होता है, क्या चोर को पकड़ा जाता है या नहीं। लेकिन चोर पकड़ने के बाद क्या बेअदबी रुक पाती है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए लोग इकट्ठे होकर आज एसपी से मिले हैं। देखते हैं कल क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।